जंगल के बीचों बीच से एक सुनसान सड़क निकल रही थी। उस सड़क पर एक पुरानी जीप दौड़ रही थी, जिसका वाइपर बार बार अटक रहा था। जीप के अंदर बैठा था रोहित, चेहरे पर बेचैनी, आंखों में गुस्सा और दिमाग में कुछ छुपा हुआ राज। अचानक जीप झटके से रुकी। हेडलाइट की रोशनी के सामने सड़क पर कोई खड़ा था। एक लड़की, भीगी हुई सफेद ड्रेस, लंबे बाल चेहरे पर चिपके हुए। वो बिल्कुल हिल तक नहीं रही थी। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ध्यान से देखा तो लड़की के हाथ में वही लाल गुलाब था जो कभी श्रेया ने उसे दिया था। रोहित ने आंखें मली और दोबारा देखा। सड़क पर कोई नहीं था। सब मिट्टी पर गहरे पायल के निशान। सड़क पर कोई नहीं था, बस मिट्टी पर गहरे पायल के निशान जो धीरे धीरे जंगल की ओर जा रहे थे। रोहित ने गहरी सांस ली और जीप आगे बढ़ा ली, लेकिन उसका दिमाग वापस उसी रात की तरफ भाग गया। उस रात जब उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड श्रेया को मौत के हवाले कर दिया था। श्रेया और रोहित कॉलेज के सबसे फेमस कपल थे। लोग कहते थे कि इन दोनों की जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है, लेकिन श्रेया नहीं जानती थी कि रोहित के दिल में अब किसी और के लिए जगह बन चुकी है। श्रेया का मासूम प्यार, उसकी चाहत अब रोहित के लिए बोझ थी। एक रात उसने श्रेया को जंगल में बुलाया। श्रेया मासूमियत से आई, हाथों में गुलाब और आंखों में सपने। बारिश हो रही थी, मिट्टी से महक उठ रही थी। श्रेया ने रोहित की तरफ मुस्कुराकर देखा। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। लेकिन अगले ही पल रोहित ने पत्थर उठाया और उसके सिर पर दे मारा। चीख जंगल में गूंज उठी। श्रेया ने हाथ उठाकर रोहित को रोकना चाहा, लेकिन उसके हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गए। रोहित ने कांपते हुए मिट्टी खोदी और उसे गड्ढे में ढकेल दिया। मिट्टी डालते समय उसकी आंखों में नफरत और डर दोनों थे, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी मिट्टी डाली, नीचे से आवाज आई, रोहित, मैं लौटूंगी। उस आवाज ने आज तक रोहित का पीछा नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद रोहित अपनी नई गर्लफ्रेंड सिम्मी के साथ हंसता बोलता था, लेकिन श्रेया की यादें उसे हर जगह घेर लेती। एक रात सिम्मी के फोन पर कॉल आया, अजनबी नंबर से। सिम्मी ने उठाया तो लाइन के उस पार बस भारी सांसें सुनाई दी और फिर धीमी टूटी आवाज, मैं हूँ श्रेया। सिम्मी ने डरकर फोन गिरा दिया। रोहित ने उठाया, लेकिन कॉल कट चुका था। तभी कमरे के आईने पर धुंधली लिखावट उभरी, क्यों मारा मुझे। रोहित का दिल दहल गया। उसने आईने पर हाथ मारा, लेकिन लिखावट मिट नहीं रही थी। अब हर रात उसका पीछा होने लगा। कभी पायल की खनक सुनाई देती, कभी ठंडी हवा में फुसफुसाहट, मैं आ गई हूँ। रोहित अकेले होता तो कानों के पास सांसों की ठंडक महसूस होती। नहाते समय आईने पर खून से लिखा दिखता, रोहित, मैं पास हूँ। सिम्मी धीरे धीरे डरने लगी। एक रात वो रोहित से बोली, मुझे लगता है इस घर में कोई और भी है। रोहित गुस्से में बोला, बस करो ये सब, दिमाग खराब कर रही हो। लेकिन उसी रात सिम्मी गायब हो गई। कमरे में सिर्फ उसका मोबाइल पड़ा था और बगल में खून से सना गुलाब। रोहित टूट गया। अब वो जानता था कि ये सब श्रेया की आत्मा कर रही है। वो भागा भागा उसी जंगल में पहुंचा, वही जगह जहां उसने श्रेया को दफनाया था। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। हवा चीख रही थी। अचानक मिट्टी अपने आप हिलने लगी। गड्ढा खुल गया और उसमें से श्रेया का जला गला चेहरा बाहर निकला। उसके बाल मिट्टी से सने हुए,
आंखें लाल अंगारों जैसी और होठ पर ठंडी मुस्कान थी। वो बोली, प्यार में धोखा दिया, अब मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। रोहित पीछे हटता गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक हर तरफ परछाई मंडराने लगी। पेड़ हिलने लगे, बिजली कड़कने लगी। श्रेया की आवाज गूंज रही थी, तू मेरा था और अब हमेशा मेरा ही रहेगा। रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे की मिट्टी धंस गई। वो खिंचते हुए अंधेरे में गुम हो गया। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों ने उसकी लाश पाई। उसका चेहरा डर से विकृत था, आंखें बाहर निकली हुई। उसके सीने पर खून से लिखा था, हमेशा के लिए तुम्हारी श्रेया। आज भी कहते हैं, उस जंगल से अगर कोई गुजरे और पायल की आवाज सुने तो समझ लेना कि श्रेया अब भी अपने रोहित को ढूंढ रही है। और अगर तुम उसके सामने आ गए तो शायद अगली बार वो तुम्हें भी वापस ना लौटने दे। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी किसी से प्यार किया है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इसी तरह की इंटरेस्टिंग हॉरर कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबा लें।